गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब बंद, लेकिन हम अपने अपने घर पर बैठकर पूजा पाठ, इबादत, प्रेयर्स कर रहे हैं। इसी तरह से स्कूल, विद्या का मंदिर बंद, लेकिन हम अपने अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये सिचुएशन, ये ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन स्टडीज़ एक नई सिचुएशन है हम सब के लिए, तो इसमें हमारे रोल्स भी कुछ कुछ चेंज हुए हैं एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हम सबको ये एक्सेप्ट करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है और एक्सेप्ट करना है कि ये ऑनलाइन टीचिंग ही इस वक्त की सच्चाई है और इस वक्त का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। दूसरा, मैं आप लोगों से एज अ पेरेंट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पहले जो बच्चे का जो ट्रैवलिंग टाइम होता था, जिसके लिए आप लोगों को ये लगता था कि हमको सवेरे बहुत काम होते हैं, फिर बच्चों को छोड़ने जाना है बस स्टॉप पे या पर्सनली स्कूल में जाना है छोड़ने, तो हम मेडिटेशन, योगा नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं ये कहूँगी कि आपका ट्रैवलिंग टाइम, बच्चे का ट्रैवलिंग टाइम बच गया है। इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए, बच्चे के साथ योगा और मेडिटेशन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड, इट इज़ गुड फॉर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो। दूसरा, आप इस चीज़ को ये मत सोचिए कि बच्चा तो घर पे बैठ के ही पढ़ रहा है, तो वो उसको उठाया और कह दिया कि लो अब क्लासेस अटेंड करो। नहीं, आपको उसे मेंटली प्रिपेयर करना है और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले तो उसको एक या तो पर्सनल रूम अगर उसका है तो उसमें एक स्टडी का उसने अपना रखा है, स्टडी टेबल है, चेयर है, उसमें वो बैठता है, पढ़ता है। लेकिन अगर उसका पर्सनल रूम नहीं है तो आप एक रूम में उसको एक स्टडी कॉर्नर दे दीजिए, जिसमें उसकी सारी बुक्स हों, टेबल हो, चेयर हो, जिसमें बैठ के बच्चा अपनी पढ़ाई करे। और उस कॉर्नर पे अपने क्लास में वो 10 मिनट पहले जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। मैं ये नहीं कहती कि द चाइल्ड शुड बी इन यूनिफॉर्म, बट द चाइल्ड शुड नॉट बी इन नाइट सूट ऑल्सो, क्योंकि वो मेंटली उसको प्रिपेयर करना है उस क्लास के लिए, तो वो अच्छे से उसको लगना चाहिए और आपके अंदर भी ये फील होना चाहिए कि आप बच्चे को अब पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। अगर कोई पेरेंट क्लास अटेंड करना चाहता है तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे के पीछे बैठें, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बिल्कुल साथ में रहते हैं, स्पेशली इन हायर क्लासेस, क्लास 3, 4, 5, तो वो बच्चे को स्क्रीन जो है पूरी तरीके से नज़र नहीं आती, वो डिस्टर्ब भी होता है। आप बच्चे के पीछे बैठिए और आप क्योंकि बच्चे से टॉल हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन को, और उसके बाद जब बच्चा उसमें अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के, या कोई टीचर को आंसर नहीं कर पाता, या वो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रही है वो बोल नहीं पा रहा, आप बच्चे को डांटिए मत उस समय। आप सिर्फ बच्चे को देखिए, ऑब्ज़र्व करिए कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद आप बच्चे से बात कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ इस समय ये भी है जो मैं सुन रही हूँ कि मैम सुबह 8 बजे की क्लास मत रखिए क्योंकि बच्चे अब सोते हैं, आराम से उठते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हमको एक रूटीन फॉलो करना है, हमें डिसिप्लिन्ड रहना है। देखिए, मैं बच्चों को भी कहती हूँ, बेटा अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें एक रूटीन फॉलो करना है। और मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि वो भी अभी ये टाइम को यूटिलाइज़ करें, कुछ बहुत सफल लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या उनके बारे में पढ़ें और जानें।
आप ये पाएंगे कि उन सब में एक कॉमन चीज़ है कि उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड, एक रूटीन को फॉलो किया है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी है। तो हमें अगर अपने बच्चों को आगे लेके जाना है या हमें भी बहुत आगे अभी और जाना है, तो हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ तो जीनी ही है। तो प्लीज़, अगर आप अभी तक अपने रूटीन में वापस नहीं आए हैं तो अपने रूटीन में वापस आइए। वही फीलिंग होनी चाहिए कि हम सुबह अपना उठें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तैयार हों स्कूल के लिए, या हमें कोई भी काम करना है हम उसके लिए तैयार हों, क्योंकि आज हम सब अपना काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बच्चों, आपको अपना जो है इस समय क्लासेस अटेंड करने में एक चीज़ याद रखनी है, एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना। आपको अब टीचर बार बार नहीं बोलेगा कि क्लास में पे योर अटेंशन। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ भी बड़ा काम करना है। वो पढ़ाई से रिलेटेड है, वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, वो आर्ट से रिलेटेड है। इन सबके लिए तपस्या चाहिए, सबके लिए फिर मैं कहती हूँ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द डिसिप्लिन विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू, यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। और पेरेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, क्वालिटी टाइम स्पेंड, मैं क्वालिटी टाइम बोल रही हूँ बिकॉज मैक्सिमम टाइम, लोग कहते हैं ना क्वांटिटी, आई एम नॉट टॉकिंग क्वांटिटी, आई एम सेइंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप उसको जानिए, उसको समझिए। बिकॉज आप जानते ही हैं जैसे स्कूल की अप्रोच है मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 टाइप की, देर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। विजुअल, जो लोग कुछ देख के चीज़ों को सीखते हैं जैसे ग्राफ्स से, पिक्चर्स से। वर्बल, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वोकैबुलरी में, रीडिंग करके वो सीखते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल। म्यूज़िकल, ये भी इंटेलिजेंस है। लता मंगेशकर, आज सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, ये सब, अलका याग्निक, दिस म्यूज़िकली इंटेलिजेंट पीपल। एंड देन इंटरपर्सनल, कुछ बच्चे ग्रुप में काम करके इंटरैक्शन के थ्रू बहुत अच्छा करते हैं। इंट्रापर्सनल, कुछ बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस हैं। आप इनको भी समझिए और आप देखिए इनको ध्यान में रखते हुए कि आपका बच्चा किस तरह से कौन सा काम करना पसंद करता है। इससे आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा और आप ये समझ सकेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। और वैसे भी हमें बच्चे को जैसा वो है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और आप उसको उसकी चॉइस के हिसाब से, उसकी उस इंटेलिजेंस के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस टाइम को, इन क्लासेस को एंजॉय करेंगे और अच्छे से आप इस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें अपने बच्चों की कैसे हेल्प करनी है उसको और ज़्यादा आप समझेंगे। थैंक यू।